हाल है बीजेपी सरकार का, कोई बोलने वाला नहीं है, राजा यही है और रंग भी यही है। हिंदू मुस्लिम के अलावा उन पर कोई चारा नहीं, इसलिए वो माइनॉरिटी करते हैं। हमारे संविधान का नहीं, वो जनता का भी नहीं। 370 से बताइए आप कौन सी बहस पैदा की जो घर घर दूध देने लगी। कितनी नीचता पे आ गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। वैसे मोदी कहता मैं अकेला बहुत भारी हूँ, अंत सबका आता है। 2024 का रण और 24 के रण के साथ लगातार सियासत खेमे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, जहां अगर देखा जाए तो लगातार चुनावी जंग तेज है, लेकिन चुनावी जंग के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज है। क्योंकि अब ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारी मौजूदगी है, लाल मन लस्सी शॉप है, यहाँ पर है लस्सी वाले भैया हैं, इनके पास हम आए हैं और यहाँ की सियासत यानी कि गाजियाबाद की सियासत को परखने के लिए बड़ी फेमस लस्सी यहाँ की कही जाती है। तो उसी के साथ साथ जिस तरीके से मैं लगातार ये बात कर रही हूँ कि लगातार जो पार्टी दर पार्टी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, हालांकि जैसे देखा जाए तो सैम पित्रोदा का मामला वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो क्या कुछ वो बदलाव ला सकता है? क्योंकि चुनाव के लिए महज 2 दिन रह गए और उसको लेकर के सियासत खेमे में जो लगातार तकरीरें चल रही हैं वो अपने में काफ़ी ज़्यादा देखने में दिलचस्पी जता रही हैं। तो चलिए सबसे पहले जनता से बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव स्वामी, एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट हैं, सियासत को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बारीकी समझते होंगे। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से मतदान होना है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो ये हैं जी, भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा है। जैसे 60 लाख भर्ती मिली और सर मतलब इन्होंने गवर्नमेंट ने उसको जानबूझ के मतलब फ्रॉड करा, वहाँ पे बंद मतलब भर्ती ख़त्म कर दी। दूसरा मुद्दा ये है कि रुपया मोदी जी कहते थे जब 44 का था कि भाई इसका जो मुद्दा बहुत ज़्यादा में मतलब रुपये की कीमत गिर गई है और देश की साख गिर रही है। अब 83 से 1 साल से नहीं गिर रहा, मोदी जी उसको रोकने में नाकामयाब रहे हैं पूरी तरह से। तीसरा ये है बेरोज़गारी का पूरे इंडिया में 50 साल का सबसे ज़्यादा नीचे ग्राफ गिरा है, उसको मोदी जी पूरा मतलब नहीं कर रहे और वो केवल बंधुआ मजदूरों को मतलब 2-2, 5-5 हज़ार का हाई डील कोई विभाग हो उसमें रखते हैं और नौकरी जो पक्की नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही जो 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती करी गई वो पूरी तरह से अपना तो 15 साल से मतलब 30 साल से मतलब उसमें गुजरात में चीफ मिनिस्टर रह लिए और इंडिया में 10 साल रह लिए और मतलब बच्चों को 4-4 साल बाद उन्हें बेकार करने के उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। अभी हाल ही में मोदी जी क्योंकि झूठ बोलते हैं, 14 में झूठ बोला, फिर जाके उन्होंने 19 में बोला, इसलिए उनके भारत के 140 करोड़ जनता बहुत नाराज़ है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वो खुद योगी मतलब मोदी जी खुद घबराहट में स्पीचें देने लगे जिसका कोई सेंस नहीं है। अच्छा, तो घबराहट में जो चुनावी रैली चल रही है, क्या घबराहट में चल रही है? घबराहट में इस तरह से लगता है उनका बोलने का स्टाइल जो है चेंज है, मतलब उनमें धैर्य खत्म हो गया है और वो ऐसी बातें कहने लगे जो एक प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाल ही में जिस तरीके से सैम पित्रोदा का मामला जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, खबर तो सुनी होगी आपने? मैं तो बहुत स्पष्ट, मेरे नॉलेज में नहीं है, ये अभी आपने लेटेस्ट बताया मुझको। हाँ। तो जितना भी आपने सुना समझा तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है? मुद्दा वो असल में झूठ मुद्दे बना के वो सोचती है कि पब्लिक गुमराह कर दो। अब वो बीटेक एमटेक वाले जो 85-40 लाख खर्च करके मतलब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनसे कहता है पकौड़े तलो। पकौड़े के लिए तो वो चलना चाहिए जो बिना पढ़ा लिखा हो। और उस मसले पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार के बल पे ही ये सोचते हैं कि मैं जीत जाऊँगा, पर इस बार ऐसा लग नहीं रहा। कि पित्रोदा जी तो कह रहे हैं ना कि विरासत टैक्स सबसे बेहतर है। विरासत टैक्स कह रहे हैं वो, पर गवर्नमेंट का ये कांग्रेस का और इंडियन गठबंधन का ये बिल्कुल विचार नहीं है कि मतलब ऐसे ही होगा कि जिनकी संपत्ति नाजायज संपत्ति को तो वो इकट्ठा करके वो गरीबों में बांटा जाएगा, जो कि गरीब जो सही संपत्ति है उसको नहीं बांटा जाएगा। बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि ये माइनॉरिटी अगर सत्ता में आती तो माइनॉरिटी को बांट देगी। वो असल में ऐसा प्रचार करते हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा उन पर कोई चारा नहीं, इसलिए वो माइनॉरिटी करते हैं। जबकि यहाँ पर सब जना एक साथ रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, पर असल में इन्हें लग रहा है कि मैं पूरी तरह हारने को तैयार हूँ, इसलिए हिंदू वोट को एक तरफ करने के लिए इस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए एडवोकेट साहब का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस लस्सी का मैंने नाम लिया था, लाल मन लस्सी वाले, वो भैया हमारे साथी हैं। ये लस्सी जिस तरीके से लोगों के गले को ठंडक इस समय दे रही है, लेकिन जब हम चुनावी जंग की बात करते हैं तो किस पार्टी को जो है ठंडक मिलने वाली है इस बार? नहीं, ठंडक तो जो झूठ तूफान बोलते हैं, जो जुमलेबाज जी करते हैं, और उस देखिए देश जो है
हमारा देश की स्थापना जब हुई है, जब देश आज़ाद हुआ, तो इसमें एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान के तहत अंतिम छोर वाले व्यक्ति का भी और राजा का भी एक कानून के तरीके से बांध दिया गया। हाँ। आज ये लोग उसी संविधान को, उसकी आत्माओं को कुचल रहे हैं। मतलब जो संविधान की आत्माओं को कुचलेगा, वो देश की आत्मा को भी कुचलेगा। और हर जनमानस इस बात को समझ चुका है कि जो हमारे संविधान का नहीं, वो जनता का भी नहीं। तो क्या लग रहा है, कौन नहीं है संविधान का? अरे जो सत्ता में बैठे हैं। अभी एक बात बताइए, हाँ। इन्होंने जितने भी कानून बनाए, उनमें कोई सा भी कानून जनहित का नहीं रहा। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और अपना जो शक्ति बढ़ाई और जनमानस का जो है, जो मूलभूत समस्या है, उन पर ध्यान नहीं दिया। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखिए, जी जी। पीएम केयर फंड देखिए, हाँ। किसानों का कानून देखिए। किसानों को कानून का पता पड़ेगा। ये कॉरपोरेट घराने के लिए अडानी अंबानी को जो संपदा दे रहे हैं, सारे कानून उनके हित में बना रहे हैं। जनमानस जान चुकी, क्योंकि हमारा जनमानस जो है, हमारी अपनी मूलभूत समस्याएं हैं ना, उन मूलभूत समस्याओं का आप यदि हमें ध्यान नहीं देंगे तो जनता, ऐसा तो है नहीं कि हम अन्न नहीं खा रहे। अब देश का हर नागरिक झुग्गी झोंपड़ियों में भी यदि कोई बस रहा है, वो भी पढ़ रहा है, लिख रहा है और अनाज खा रहा है, वो भी अच्छी बुरी बात को समझ रहा है। आप देश के जुमले बोलकर, झूठ बोलकर तमाम इतने वादे करें, इतने विषय पर, चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे अर्थनीति की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। महिलाओं के साथ आप एक बात बताइए, इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया, आप एक भी स्कूल इन्होंने बनाया हो तो मैं जो बात कहना चाहूँ वो मैं उसे हारने के तैयार हूँ। जो भी काम करते हैं वो जुमले के आधार पर करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। बिल्कुल जुमलेबाजी। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि इतना विकास हो गया है, राम मंदिर बन गया, ये तमाम बातें भी एक बात जी। बताइए, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370 धारा, 370 धारा, इससे आम जनमानस का एक भी फायदा बता दीजिए। हो सकता है किसी वर्ग को न्याय देने की बात हो, आवाम का क्या फायदा? ये ऐसी कौन सी बहस है जो घर घर दूध दे रही है? 370 से बताइए आप कौन सी बहस पैदा की जो घर घर दूध दे लगी? तो लस्सी वाले भैया ने सवाल कर दिया, ऐसी कौन सी बहस है जो घर घर दूध दे रही है? यहाँ पर आम पब्लिक है, इससे भी जान लेते हैं कितना सहमत है इनकी बात से। मैडम, हिंदू हजारों वर्ष पहले भी गुलाम था, कुछ दिन के लिए रहा, फिर गुलाम होगा दोबारा। फिर गुलाम होगा? मानसिकता ही रहेगी तो, ये मानसिकता रहेगी तो दोबारा गुलाम होगा भी। ऐसा है? हाँ जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बड़े भाई हैं हमारे, कुछ भी कह सकते हैं, सबको अपना अधिकार। बीजेपी ने बेनकाब कर दिया है। सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। हाँ। ये हिंदुस्तान है। हाँ। लेकिन एकजुट है ही नहीं कोई भी। तो किस तरह एकजुट होना चाहिए फिर? 370 में राम मंदिर पे गर्व करना चाहिए हमें कि हमारे ये हुआ है। तो वहाँ लोग कह रहे हैं क्या फायदा इससे? हाँ। हमें गर्व करना चाहिए अपने ऊपर। अच्छा, जो सैम पित्रोदा का मामला जो चल रहा है, सुना आपने? मैडम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ज्यादा राजनीतिक हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जिस चीज में हमें गर्व करना चाहिए, उस चीज में हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या फायदा बताओ, क्या फायदा होता है बताओ। मैडम, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? हाँ, तो उसमें भाई साहब जैसे कह रहे हैं ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे ही लोग हैं जो सुबह को उसमें पढ़ते हैं और उसी मैटर पे चलते हैं। तो क्या बहन जी, एक बार बताइए, मणिपुर हमारे देश का अंग है या नहीं है? बिल्कुल। वहाँ हमारे देश की महिला रहती हैं, बच्चे रहते हैं या नहीं रहते हैं? लेकिन एक जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हर प्रदेश की अपनी एक दायरे में बांध दिया। 370 धारा जो है, आम आदमी को पता नहीं है कि ये स्वतंत्र, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त कश्मीर जो था स्वतंत्र था, उसको जो है मिलाने के लिए 370 का धारा का उपयोग किया गया। अभी ये जोड़ने का काम है, ना कि तोड़ने का काम है। ये भ्रम फैलाते हैं कानून के दायरे में बताने के बाद। 370 वो धारा है जो जोड़ने का काम करती है। इन्होंने तो वहाँ दो कर दिया, लद्दाख अलग कर दिया। वो उसमें अभी सोनम वांगचुक जो है अब भी धरने पे बैठा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा, वहाँ की आवाम का नहीं सुन रहा। तो देश के अंदर वो चीज़ जानी चाहिए। वास्तविक में इन भाई ने सही बताया कि वास्तव यूनिवर्सिटी चल रही है। एक वास्तव यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी है जो देश में भ्रम फैला रही है। सच्ची अच्छी खबर जो है वो सही जानी चाहिए, तभी आदमी के दिमाग को सही नापा जाएगा। लोग से रिएक्शन ले ले, फिर आपके पास आते। कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे मतदान तो करेंगे भाई, 2 दिन बाद मतदान, तो क्या मतदान सोचेंगे, क्या विचार रहेंगे? लगातार जिस तरीके से सियासत चल रही है। देखो भाई, नेता तो सारे एक से हैं, कोई सी पार्टी के हों। हाँ। बीजेपी, कांग्रेस, साइकिल, घोड़ा, हाथी, बैल, भैया, जितने भी सारे एक से हैं। हाँ। होना कुछ नहीं है उनका काम। जो धरातल पे आओ,
बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, पढ़ाई है, एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, उस पर कोई काम न कर रहा है। बीजेपी ने इन 10 सालों में काम किया? नेता जो है इधर उधर लगे ठीक है, पड़े। बीजेपी ने इन 10 सालों में काम किया इन मुद्दों पे? अरे काम तो सारे लोग करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। कौन बस ये ज्यादा है। करता दिख रहा है? ज्यादा तो अभी तो बीजेपी कर रही है। कर रही है बीजेपी। तो क्या सत्ता में रहना चाहिए या सत्ता से नहीं, बाहर होना रहना चाहिए तो पब्लिक बताएगी। अरे तो उस पब्लिक का हिस्सा तो आप भी हैं, भाई मतदान तो आप भी करेंगे। हमें जो वोट देना होगा हम तो वो वोट दिलाएंगे उन्हें आके। गरीब जनमानस की आवाज क्या होती है, उसे शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। हाँ। बताइए इस सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेज बनाए। हमारे यहीं के सांसद 10 साल रहे वीके सिंह, एक कॉलेज बना हो गाजियाबाद के अंदर। हाँ। तो मैंने कहा गरीब जनता को क्या चाहता होता है। अब आप आ जाइए जिस चीज को आप कह रहे हो पेंशन दो वाली बात, वो किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं आप अपनी आवाज कुछ भी कह सकते हो, हाँ। पार्टी की आवाज नहीं है वो। हाँ। और रही बात इस चीज की जो मोदी जी बोले हैं, क्या ये बोले? प्रधानमंत्री का दायित्व है कि हर महिला का मंगलसूत्र। कितनी नीचता पे आ गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। हाँ। आप ये देखिए ना कि महिलाओं पे हिंदू मुस्लिम चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले फेज में ये लोग गठबंधन से हारने जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने चुनाव को दूसरे मोमेंट पे लिया। अभी ये पब्लिक मंगलसूत्र इतनी वाली पागल नहीं है, अब बात सब समझ चुकी है 10 साल के अंदर। हाँ। और जनता जो है ना अब गठबंधन के साथ है, पीडीए के साथ है, और इनको अब के मुंह की खानी पड़ेगी। खानी पड़ेगी मौकी लग रहा है। यस। लेकिन अब की बार तो गारंटी लगातार चल रही है। गारंटी किस चीज की? झूठी गारंटी। झूठी गारंटी है। हाँ, पूरी तरह से झूठी गारंटी। मैंने बताया ना, जब 14 में आया था तो कह रहा 14,400 से कम सिलेंडर दे दूंगा। और महिलाओं को इसने जो लोहा शनिवार को लोहे दिए हैं, उसमें गैस तो भरी नहीं जा रही, वो तो लोहा दे दिया। शनिवार वो कॉल से कहती है करीब कि इसने जो कहा था कि भाई हमने तुम्हारी आँख फोड़ने से बचाने के लिए आपको सिलेंडर दिया, वो तो लोहा दे दिया शनिवार को, क्योंकि उसमें गैस भर ही नहीं सकते। कौन भरा लेगा 1100 की 900 की गैस? वो तो गरीब महिला अगर भराती होती, इससे अच्छा वो गैस दे देता, सिलेंडर वो इतनी योजना ले आए हैं, उज्ज्वला योजना, ये योजना, आयुष्मान कार्ड। मैडम ये योजना के बारे में महिलाएं बताएंगी, पूछिए। ठीक है, महिला है, ठीक है। पूछिए ना महिलाओं की बातें। बड़ी देर से ये ताली बजा रही थी पूरी डिबेट को देखते हुए, मजा आ रहा था। अब मजा सुन लेते हैं, कितना मजा देख पा रही है? मजा आ रही थी? बहुत मजा आ रहा था। और घर भर पे सब ठीक? लस्सी सब सी ठीक। चखी कि नहीं चखी? बहुत अच्छी। अच्छी थी लस्सी? हाँ, लालमन जी हमारे लालमन नेताजी हैं। हाँ। हाँ, कांग्रेस पार्टी से, हम भी कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़ा था मैंने अच्छा, भी। वो कांग्रेस पार्टी से है? हम भी कांग्रेस से ही है। अच्छा, आप भी कांग्रेस से हैं? पार्षद का चुनाव लड़ा था। मतलब पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं हाँ, आप? लड़ चुके हैं। फिर तो आप राजनीति के समीकरण को ज्यादा बेहतर समझती होंगी। तो क्या लग रहा है इस बार गाजियाबाद में डॉली जी का सत्ता में आ रही है? बहुमत से। बहुमत से आ रही बहुमत है? से। क्यों आना जरूरी है? अतुल गर्ग भी तो इतनी देख रहे हैं। बहुत ज्यादा लगातार। बेरोजगारी है, महंगाई है। मेरी बेटी एमकॉम कंप्लीट करके भी ना हाँ। 10,000 रुपए में जॉब कर रही है। हाँ। अब बताओ, बेटे को मैंने पढ़ाया, उसके बाद कह रहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने क्यों भाई? कह रहा दीदी इतनी पढ़ गई है फिर भी नौकरी नहीं है, वही 8-10 हजार कमा रही है। और 12 घंटे बताओ, 8-8 घंटे ड्यूटी लगती थी, 12 घंटे ड्यूटी कर दी। पर बीजेपी तो कह रही है ना, हम तो विकास कराएंगे, 2047 का विजन। हमारे नंदग्राम में जाके देखो कितना विकास है। विकास ही कितने नहीं हुआ। मच्छर, ये तो कितने बीजेपी कीड़े। का गढ़ कहा जाता अब यार है। तो देख, वो तो बीजेपी का गढ़ है, इसीलिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर ऊपर से नीचे तक सारा तत्ता ही नहीं गई है, हाँ। फिर भी इतनी बेकार रोड जाके देखो नंदग्राम में क्या बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि वहाँ रह भी नहीं, सड़क इतनी बेकार, नालियाँ तो खैर है ही नहीं, पानी कहाँ जा रहा है, पब्लिक कहाँ जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। ये हाल है बीजेपी सरकार का, कोई बोलने वाला नहीं है। राजा यही है और रंग भी यही है। बड़े अंदाज से कहा, राजा भी यही है, रंग भी यही है। तो किस पे खुमार चढ़ रहा है? राजा का चढ़ रहा है या रंग का खुमार चढ़ेगा? मैडम अब ये तो सत्ता लोग बताएंगे क्या हो रहा भाई है, ठीक सत्ता है के ना। लोग कैसे बताएंगे? हमें तो एक बात नहीं समझ में आती है, मतदान करने का आपका अधिकार, सत्ता परिवर्तन करने का आप लोगों का अधिकार, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? मैडम हमें जुमलेबाजी नहीं आती ना, जुमलेबाजी आती होती तो शायद हम बता सकते कि हाँ हो जाएगा कुछ। जुमलेबाजी नहीं आती? हाँ, बस सीधे साधे इंसान हैं। अच्छा, जुमलेबाजी का इशारा किस तरफ था? अब ये तो आप भी समझदार हैं और मैं भी समझदार हूँ और जनता भी समझदार हमें है। लगा क्या रंग की तरफ तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी की तरफ नहीं, हम तो कॉमन मैन है, कॉमन मैन हम है। सबकी तरफ हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के आपके? भाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई दूसरा मुद्दा, हाँ। ठीक है ना। सिलेंडर अभी 1200 था, ठीक है 1100, अब 800 कर दिया उन्होंने, इलेक्शन आ गए तो, ठीक है ना। हाँ। अब जैसे ही जीतेंगे वो 1500 हो जाएगा।
इलेक्शन जीत पर वो तो कह रहे हैं हम तो विकास करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, यही नहीं करा उन्होंने। फ्री राशन देंगे, इतनी बात कह रहे हैं। विकास क्या पैदा करेगा? क्या कहा? वो कवारा आदमी विकास क्या पैदा करेगा? कवारा कुछ नहीं। है? और क्या, शादीशुदा होते तो कुछ करते भी। शादीशुदा बाल नहीं बच्चे है नहीं उनके, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, रास्ता राम जी जय जय राम। अच्छा, ये झोले वाली स्कीम हमको थोड़ा समझाइए। हम जिससे बात करते हैं हर अगला कांग्रेस ये कहता है झोला उठाएंगे चले जाएंगे। भाई यार उनके पास यही है ना रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं है। झोला है उनके पास, वो तो और उनके कहते पास हैं, तो झोला भी नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बस यही उनका नारा है। मार रहे हैं वो सबको। पब्लिक को भूखा भाई मार रहे हैं। भूखा क्यों मार रहे हैं? कह रहे हैं हम फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे तो राशन क्या, वो वही चावल खा लें बस। अगर पब्लिक वही चावल खा ले, नमक नहीं चाहिए, मिर्च नहीं चाहिए, सरसों का तेल नहीं चाहिए, रिफाइंड नहीं चाहिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, वही चावल और गेहूं से हो जाएगा। दाल में पब्लिक नहीं बिकेगी। अच्छा, हाँ, खत्म कहानी इनकी, बहुत हो गया इनका रोल। अब नहीं चलेगा इनका बिल्कुल भी, कुछ भी राशन- कुछ नहीं चलेगा। तो जुमलेबाजी चाहिए। खत्म कहानी इनकी, बहुत हो गया, अंत खत्म है इनका। अब अंत एक है। रावण का अंत था ना, हाँ 100 पे भारी था। रावण कहता था मैं अकेला भारी हूँ, हाँ। तो ऐसे मोदी कहता मैं अकेला बहुत भारी हूँ। अंत सबका आता है। आप रावण से तुलना कर रही हैं, उधर स्मृति ईरानी जो है स्मृति वो ईरानी लगातार इतनी कांग्रेस बेकार औरत, इतनी को बेकार। लड़का कह रही है। स्मृति ईरानी सबसे बेकार औरत, उससे ज्यादा बेकार औरत तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। काहे भाई ऐसा क्या मैं कर भाई रही है? हमारे देश की, मैं उसी देश की अमेठी की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप अमेठी की अमेठी हैं? की मैं रहने वाली हूँ। फिर तो आप वायरल होने वाली है, बताइए। हाँ बताइए क्यों खराब है अब स्मृति ये ईरानी? बताइए, हम स्टेशन पे अभी आ रहे थे, अपने गांव गए थे, पूरे स्टेशन पे इतनी दूर गाड़ी हमारी 3 घंटे लेट रही। हाँ। तो हम तो पानी पीने के लिए, भाई भूख प्यास तो लगेगी, हमने पानी तो खत्म हो गया। हाँ। अब चलो देखते हैं वहाँ पानी जो रहता है। हाँ। भाई इतनी दूर लगा के वहाँ गए, वहाँ पानी नहीं, फिर वहाँ से वहाँ गए, किसी टोटी में पानी नहीं। मैंने कहा ये सांसद कहती, इसे यही नहीं दिखाई दे रहा, पब्लिक भूखी मर रही है स्टेशन पे। पर वो तो कह रही है कि ना कुछ वानर नहीं, सेना मैं तो बनना है, वहाँ पे हनुमान जी बनना है मोदी सुनो, जी का। वहाँ अमेठी में जो टिर्री चलाते हैं ना, हाँ। उनसे भी मैंने पूछा था आपके नहीं आएंगी स्मृति ईरानी। 13 रुपए किलो चीनी बोली थी, वादा की थी, और बोली थी चीनी तो होगी 45 पता नहीं क्या भाव हो गई, और अब के आ गई तो 50-60 कर देगी, वो पब्लिक बेमौत मर जाएगी। इसलिए उनको लाना ही नहीं है, खत्म कहानी। चलिए ठीक है, और यहाँ पर भीड़ है, जान लेते हैं। लस्सी का से ठंडक गले को जिस तरीके से दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी को ठंडक मिलने वाली है? ठंडक हमसे तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि 15 लाख रुपए हम लोगों को मिला है, हाँ हाँ और जो है 400 सिलेंडर 1200 मिल रहा है। हाँ हाँ। हम लोग तो मोदी को वोट देंगे, अच्छे दिन को लाए हैं। बड़े अंदाज से मतलब अपनी बात कहते अरे जो हैं। अच्छे दिन लाए तो वोट उन्हीं को करना चाहिए। हाँ हाँ 400 सिलेंडर 1200 मिल रहा है, अच्छे दिन वो लाए हैं, हाँ। तो वोट किसे देंगे? हम तो ये सुनना चाह रहे हैं कि युवा किसके साथ है, क्या क्या मुद्दे हैं युवा के? देखिए, युवा के जो मुद्दे हैं आज के टाइम में, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए। बीटेक हो, बीएड हो, कितना भी पढ़ा लिखा बंदा हो, ठीक है ना, वो 5000 10,000 की नौकरी भटक रहा है, वो भी ना मिल रही बेचारे को। ठीक है, नोएडा में 200 किलोमीटर दूर मांगते हैं। जो यहाँ के बेचारे युवा बेरोजगार हैं, वो उन्हें नोएडा में भी नौकरी नहीं है। अरे सच्चाई है, ठीक है जी। अब हम लोग हैं, हम लोग तो चले कारोबारी, हम अपना कारोबार कर लेते हैं, हमारे पास हम 2 या 3 लोगों को ही तो वो रोज़गार दे सकते हैं। अब उससे ज़्यादा तो रोज़गार हम भी नहीं दे सकते, तो सरकार को रोज़गार डेवलप करना चाहिए ना। अब नोएडा है, नोएडा में सबसे ज़्यादा रोज़गार डेवलप होता है, लेकिन वो लोकल के लिए ही नहीं है। लोकल के लिए क्यों नहीं है वो रोज़गार? कहते हैं कि 200 किलोमीटर का हमें चाहिए आधार कार्ड, तब जाके हम यहाँ नौकरी देंगे। अच्छा, ये भी सीन रहता है। ये सीन रहता है, रियलिटी है। देखिए भैया ने बताया कि अच्छे दिन आ गए हैं। 400 का सिलेंडर कितने में? 1200 मिल रहा है, 1200 में आ गया। 15 लाख खाते में आ गए, 2 करोड़ नौकरी मिल रही है युवाओं को, और क्या चाहिए? अच्छे दिन आ गए। अरे उन्होंने तो बता दिया, तनिका आप भी बता दो। हाँ वही तो अच्छे दिन ही है। ऐसे देख रहे हो अच्छे दिन? ये सब फिजूल बातें हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत अपर लेवल की बातें हैं जो कभी हो ही नहीं सकती, जो बस हवाओं में होती हैं बातें। जो ज़मीनी मुद्दे हैं ना, ज़मीनी मुद्दे कभी कोई नहीं बोलता। अच्छा, ठीक है। नहीं वो बोल सकता। गाजियाबाद के ज़मीनी मुद्दे को देखें तो यहाँ की समस्याएं क्या है? गाजियाबाद की समस्या सबसे ज़्यादा, यहाँ पे एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए एक तरफ, जो सबसे ज़्यादा ज़मीनी मुद्दा है, डंपिंग ग्राउंड, ठीक है ना। सीवर समस्या गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा रहती है। अभी आप शहर में खड़े हैं तो आपको दिख रहा है कि रोड है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इधर उधर चले जाइए, थोड़ा गाँव में, वहाँ पर रोडें भी ठीक नहीं बनी हुई गलियों में। विकास की कमी देख पा रहे साहब? अब विकास जाहिर सी बात है। ठीक है, ठीक है, आपसे भी जानेंगे। बड़ी देर से चर्चा सुन रहे थे, सहमत है इन सब की बातों से? मैम महंगाई तो है, हाँ मेन मुद्दा महंगाई है। गरीबी के जो हालत है, महंगाई है। हाँ। सैलरी आज के टाइम 10,000 रुपये खर्चे के हिसाब से मेंटेन नहीं हो पाता है। आम आदमी को आज ले जाएगा, अगर जॉब करेगा तो 10,000 ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ। फर्स्ट टाइम में वो बंदा फैमिली चलाए या अपना खर्चा पूरा करे। हाँ। कमरा मिलता है 3500 में,
खर्चे कैसे मैनेज करें? पेट्रोल 100 रुपये हो चुकी है, खर्चे तो खर्चे ही हैं। खर्चे तो खर्चे ही, लेकिन क्या कुछ मुद्दे रहे? में महंगाई और बेरोजगारी करके गाजियाबाद की जनता मतदान करेगी। बिल्कुल। तो देखिए आम जनता की राय, और जिस तरीके से लस्सी की दुकान पर हम थे, लालमन लस्सी वाले भैया की दुकान पर, और जिस तरीके से यहाँ पर लस्सी का अगर देखा जाए स्वाद चखने के लिए यहाँ पर लोग आए थे, गले को ठंडक देने आए थे, लेकिन किस पार्टी को इस बार ठंडक ज्यादा मिलने वाली है इस गाजियाबाद से, वो साफ तौर पर आपके सामने। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।